खबर आपको बता दें सीधा आरा से है, जहां पर 15 सालों में बसी कॉलोनी अब नल जल से बर्बाद हो चुकी है। आरा का गोडना रोड बना विकास के दावों के फेल होने की निशानी। वहां पर आवंटन के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में बदल चुकी है। 8 सालों से सड़क अभी तक जर्जर है। 8 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। आरा पियना का शॉर्टकट मानी जाती है जर्जर सड़क, और इस वजह से आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10-15 सालों में विकसित हुआ इलाका अब नल जल योजना से बर्बाद बताया जा रहा है। तो बिहार सरकार द्वारा विकास के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। बिहार की स्थिति 15 साल में कितनी बदली है, ये आपको आरा शहर के गोडना आने के बाद पता चल जाएगा। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। लोग कहते हैं अगर नर्क लोग जाना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस रास्ते से कई लोग प्रतिदिन सफर करते हैं, जिसमें लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रशासन है कि इस बात की सुध लेने को तैयार नहीं है। और ये सड़क आज से नहीं बल्कि 8 सालों से जर्जर बताई जा रही है। 10-15 वर्षों में इलाका विकसित हुआ था, लेकिन अब नल जल योजना की वजह से बर्बाद हो चुका है। पिछले 10-15 सालों में घर बनाना शुरू कर दिए गए, धीरे धीरे ये सदन कॉलोनी के रूप में रिहायशी इलाके में तब्दील हो गया, लेकिन अब नल जल योजना की वजह से ये पूरा इलाका गड्ढों में तब्दील हो चुका है। करोड़ों रुपए आवंटन किए गए, लेकिन उसके बाद भी सड़क नहीं बनी गई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 साल में बसी कॉलोनी अब नल जल से बर्बाद हो चुकी है। आरा का गोडना रोड विकास के दावों की फेल होने की निशानी बन गया है। विकास के दावों को पोल खोलती हुई एक खबर, आरा का गोडना रोड विकास के दावों के फेल होने की निशानी बन चुका है। करोड़ों रुपए आवंटन के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क अब गड्ढों में बदल चुकी है। 8 सालों से सड़क जर्जर है, लेकिन प्रशासन है कि इस बात की सुध लेने को तैयार नहीं है। इस सड़क से ये सड़क जो है कई गांवों को जोड़ती है, और इस सड़क से कई लोग जाते हैं, लेकिन इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रांत, बिहार सरकार चाहे लाख दावे कर ले विकास की, लेकिन ये जो खबर है सारे दावों की पोल खोलती है। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आरा शहर का वार्ड नंबर 45 गोडना रोड है। आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से इस सड़कों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस वार्ड के वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद अमरिंदर चौबे और वर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी द्वारा कई बार यहाँ के संवेदक पर आरोप लगाया गया है, पत्राचार किया गया है डीएम के पास, नगर निगम के पास, और इस रोड की जाँच के लिए जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, मगर अब तक इस रोड पर न कोई जांच हो पाई है और न कोई कार्रवाई हो पाई है। जी रुको, 8 साल हो गए हैं, लेकिन 8 साल में भी सड़क की स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद अमरिंदर चौबे ने लिखित रूप से हाई कोर्ट में और नगर निगम, यहाँ के डीएम तक को लिखित आवेदन दिया है। डीएम की तरफ से कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया था और कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी हाल फिलहाल में नगर निगम ने भी यह आदेश निकाला था कि संवेदक को जांच कर कार्रवाई की जाए। अगर 20 दिनों के अंदर अगर संवेदक जांच करके अगर इस रोड का निर्माण कर कार्य खत्म नहीं करते हैं तो उनकी निविदा को रद्द करके फिर से नया टेंडर निकाला जाएगा, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी क्या मांग है आखिरकार? अब वार्डवासी, मोहल्लेवासी बस यही चाहते हैं कि तत्काल इस रोड को दुरुस्त कराकर उन्हें इस नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाया जाए। जिनको नल जल योजना से जहां लोगों को फायदा मिलना चाहिए था, तो अब वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वही जल नल योजना है जो जन जन तक इसकी सुविधा पहुंचाने के चक्कर में इस वार्ड के
टोटल मोहल्ले वासियों को नर्क में ढकेल दिया गया है उनके द्वारा। अब तक नल जल योजना में जो सड़क को उखाड़ कर जो कार्य किया गया है उसकी भरपाई भरा गया अभी तक नहीं है। और विक्रांत, अगर आप वहां पे लोकेशन पे मौजूद है तो क्या आप दर्शकों को सड़क का नजारा दिखा सकते हैं? मैं आपको दर्शकों को इस सड़कों का नजारा दिखाना चाहूंगा। जी, कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं इन सड़कों को, किस तरीके से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सड़क है या सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो विक्रांत, मानसून में तो यहाँ पे और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती होगी। जी, यहाँ के वार्डवासी घुटने घुटनों पर पानी, बरसात में घुटनों घुटनों पर पानी में जाकर आने जाने के लिए विवश होते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशानी महिला। देखिए हमारे साथ एक महिला भी जुड़ चुकी है, इनसे जानिए इनको क्या परेशानी है। ये रोड नहीं है, कबाड़ा बना के रखे हैं। बताइएगा। ये रोड है, रोड इतना बेकार बन गया है कि हम लोग के आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि घर से निकलना मुश्किल है। क्या चाहती है, क्या मांग करेंगे आप? रोड अच्छा बनना चाहिए ना, हम लोग आने जाने की सुविधा हो, जितना जल्दी हो सके रोड बने अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। देखा आपने, यहाँ के मोहल्ले वासियों में भी रोष है। मतलब एक सबसे ज्यादा अगर परेशानी यहाँ है किसी को तो बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं, और सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त आ जाती है जब रात के 12 बजे अगर किसी के घर में कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोग को सोचना पड़ता है कि किस तरीके से जाए और किस तरीके से वापस आए। विक्रांत, संवेदों को नोटिस जो दिया गया है उसके 2 दिन बचे हुए हैं, तो क्या 2 दिन में सड़क बन पाएगी? और अगर नहीं बन पाती है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी तक प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करती दिख रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा ये आदेश निकले हुए कुछ समय हो गया है मगर अब तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। जी नुपुर, एम्बुलेंस पहुंचने में भी यहाँ पे काफी दिक्कत होती होगी, मेडिकल सुविधाएं भी लोगों को समय पर नहीं मिल पाती होगी। जी, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर रात के 12 बजे अगर किसी के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें सोचना है कि मैं कैसे किसी को लेकर अस्पताल जा पाऊंगा और कैसे इलाज करा पाऊंगा। जी नुपुर, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार सरकार के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें, सरकार के दावों की पोल खुल गई है। 15 सालों में बसी कॉलोनी अब नल जल से बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, आवंटन के बाद भी सड़क नहीं बनी है। कई गांवों को ये सड़क जोड़ती है लेकिन जो अब गड्ढों में बदल चुकी है। और ये आज की तस्वीरें नहीं है, 8 सालों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। 8 सालों से सड़क जर्जर है। आरा पीएनए का शॉर्टकट मानी जाती है जर्जर सड़क। कई लोग इससे आते जाते हैं, इसकी वजह से यात्रियों को, राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 10-15 वर्षों में ये इलाका विकसित हुआ था लेकिन अब नल जल योजना से बर्बाद हो चुका है। तो सरकार के दावों की पोल खोलती है खबर, जहां बिहार सरकार लाख दावे कर ले लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें हम सबके सामने आती है जो सरकार के दावों की पोल खोल देती है। करोड़ों रुपए आवंटन किए गए लेकिन उसके बावजूद भी या आज तक सड़क नहीं बन पाई है। और सड़क ना बनने की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुँच पाती है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो सरकार के दावों की पोल खोलती हुई आरा से तस्वीरें सामने आ रही है, जब 15 सालों में बसी कॉलोनी नल जल योजना की वजह से बर्बाद हो चुकी है। आवंटन के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और